मुद्दा यह है कि जब देश में गोल्ड मेडल लाने वाली बेटियों को न्याय नहीं मिल सकता है तो फिर आम न्याय कैसे मिलेगा। बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, उसका जो चेला है ब्रिजभूषण वो यही कर रहा है, बेटी खिलाओ और बेटियों का शोषण करो। और मोदी का उसको पूरा पूरा आशीर्वाद है, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। घरों में बेटियां हैं जो बेटियों का सम्मान करते हैं, जो हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए मेडल लाने वाले खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, उन सबों से मैं अपील करता हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आप मेरे पीछे देख रहे होंगे पहलवान बैठे हुए, विनेश फोगाट से लेकर साक्षी मलिक तक, बजरंग पूनिया तक और उनके तमाम और साथी पहलवान बैठे हुए। और पहलवान मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार के मददगार उसके सांसद ब्रिजभूषण सांसद के खिलाफ यौन शोषण के मामले को लेकर कार्रवाई की जाए। ये मसला आप और हम सब लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय है। जो बेटियां भारत की दुनिया के पहलवानों को पीट करके देश का नाम रोशन करके गोल्ड मेडल लेकर के आती हैं, वो तक अपना यौन शोषण के मामले पर मुकदमा दर्ज कराने में असक्षम है। न्याय की बात तो बहुत दूर की है। शुक्रवार को 21 तारीख को लिखित शिकायत की गई कनॉट प्लेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा भी था बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, उसी प्रधानमंत्री की चौखट पर 21 तारीख को शिकायत की गई, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है क्योंकि वह सांसद है भारतीय जनता पार्टी का। ठीक उसी तरीके से जैसे आपने देखा होगा, इनका एक बड़ा नेता था चिन्मयानंद, संत चिन्मयानंद, उसने अपने विद्यालय में पढ़ने वाली बच्ची के साथ यौन शोषण किया था। उसे शिकायत दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उसी तरीके से आज भारत की पहलवान बेटियां सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रही हैं। तब ऐसे में सोचना पड़ेगा आम बच्चियों का कैसे न्याय मिलेगा। कठुआ की बच्ची 8 साल की मासूम, जिसका अपहरण किया गया था 2018 में और उसे मंदिर में रख करके यौन शोषण किया गया था, आप सब लोगों को जानकारी होगी। उसके बलात्कारियों के पक्ष में तब जम्मू कश्मीर की सरकार में मंत्री भाजपा के लोगों ने तिरंगा फहराया था, तिरंगा यात्रा निकाली थी। देखिए तिरंगा का कितना बड़ा अपमान। यहाँ तिरंगा लेकर बैठी हमारी बेटियां कि हमें इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, यौन शोषण करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए। और तब वहां तिरंगा की यात्रा निकाली गई थी कि यौन शोषण और बलात्कारी हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। सवाल है जब पहलवान बेटियां जो पीट पीट करके आती है दुनिया से मेडल जीत करके, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा, न्याय दूर, उनकी शिकायत नहीं सुनी जा रही है, तब आज उन्नाव में इसी वर्ष अभी आपको मालूम होगा कि 13 साल की एक बच्ची जब 12 साल की थी उसे गैंग रेप हुआ और गैंग रेप करने के बाद उस मासूम बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया। और अब योगी राज में वही बलात्कारी जमानत पर छूट करके आए, उस बच्चे को जिंदा जला रहे थे, घर के लोगों को पीटा गया बेरहमी से। तो कल्पना कीजिए कि जब पहलवान बेटियां जो देश और देश का नाम रोशन किए हुए वो उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो उन्नाव की उस 12 साल की मासूम बच्ची और उसके उस नवजात बच्चे को उसकी मां और परिवार को पीटा गया, न्याय कैसे मिल सकता है। जब इन पहलवान लड़कियों को न्याय नहीं मिल रहा है तो हाथरस की वो बेटी सितंबर 2020 का जिक्र कर रहा हूं, जिसकी जुबान काट दी गई थी, कमर की हड्डी तोड़ दी गई थी, तब पुलिस के एक आला अधिकारी ने कहा था कुछ नहीं हुआ। आप सब लोगों को मालूम है उसकी हत्या करने के बाद उसकी लाश भी योगी और मोदी सरकार ने उसके परिजनों को नहीं सौंपी थी, मिट्टी का तेल डाल करके देर रात को उसके लाश को जला दिया गया था। तब ये सोचने का विषय है, ये सोचने का विषय है कि उसी उन्नाव में जहां 12 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, इससे पहले का मैं जिक्र करूं, कुलदीप सेंगर था भाजपा का सांसद, उसने 17 साल की नाबालिग बच्ची के साथ में बलात्कार किया था। उस लड़की को न्याय के लिए योगी आदित्यनाथ की चौखट पर जाकर, घर पर जाकर आत्मदाह करने के लिए विवश होना पड़ा। उसके पिता को उठा करके फर्जी मुकदमे में जेल में डाला गया और जेल में पीट पीट करके योगी और सेंगर के गुंडों ने उसकी हत्या कर डाली थी। मुद्दे से भटकने लड़कियों का मामला है, मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि जब देश में गोल्ड मेडल लाने वाली बेटियों को न्याय नहीं मिल सकता है तो फिर आम न्याय कैसे मिलेगा। मुद्दा से भटकने रहे, ये मुद्दा ये महत्वपूर्ण है। सवाल मैं ये कर रहा हूं कि योगी और मोदी सरकार के राज में देश में गोल्ड मेडल लाने वाली बेटियों को जब न्याय नहीं मिल सकता है
तो आम नागरिकों को, उनके बच्चों को, चाहे वह कठवा की बच्ची हो, उन्नाव की मौजूदा बच्ची हो, उन्नाव की पिछली बच्ची, भटकने रहा हो, वो जान जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। तुमको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। उसने अपने पिता को, मौसी को, चाची को खोया है। उसका आप समझे, उसका चाचा निर्दोष होकर के जेल में रहा है। इसलिए मैं आप सब देशवासियों से अपील करता हूं, ये एक बड़ा चुनौती का सवाल है। भाजपा सांसद ब्रजभूषण यौन शोषण करने वाले को योगी और संघी सरकार, मोदी सरकार क्यों बचा रही है? ये आप और हम सब लोगों की चुनौती का विषय है। और देश की पहलवान बेटियों को उनकी शिकायत दर्ज नहीं हो रही है। शिकायत दर्ज होने के बाद न्याय मिलेगा कि नहीं, ये बड़ा विषय है। इसलिए मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, जिनके घरों में बेटियां हैं, जो बेटियों का सम्मान करते हैं, जो हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए मेडल लाने वाले खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, उन सबों से मैं अपील करता हूं। और जो चाहते हैं कि बलात्कारियों को, गैंग रेप करने वालों को और हमारे देश में तिरंगा का अपमान करके बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकालने वालों को सजा मिलनी चाहिए, तो इसके लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि बेनकाब हो सके मोदी और मोदी का बलात्कारी गिरोह ब्रजभूषण सिंह, जिसकी पीड़ित बच्चियां, पहलवान लड़कियां यहां जंतर मंतर की चौखट पर धरना दे रही हैं। और फिर मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में कतई फर्क नहीं है। उसने कहा था बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, उसका जो चेला है ब्रजभूषण वो यही कर रहा है, बेटी खिलाओ और बेटियों का शोषण करो। और मोदी का उसको पूरा पूरा आशीर्वाद है, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जिस तरीके से संत चिन्मयानंद की पीड़िता ने खटखटाया था, उसी तरीके से अभी इन पहलवान लड़कियों ने भी खटखटाया है। मैं उम्मीद करता हूं सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से वो तो कम से कम यौन शोषण की पीड़ित लड़कियों को न्याय दिलाएं। आखिरी बात यह है, जिस देश में भाजपा के सांसदों से पहलवान लड़कियों का यौन शोषण नहीं बच पा रहा है, आम लड़कियों की इज्जत इनके हाथों से कैसे बचेगी, ये सोचने का विषय है। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय समृद्धि।